तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एशिया के सबसे पढ़े लिखे गांव की, जिसमें कहा जाता है कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एशिया में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी है, आप लोगों को सुनकर बहुत बुरा लगेगा। एक ऐसी लड़की की है जो अपने पति के घर जाने के बाद उसकी जिंदगी में इतने दुख आए कि उन्हें सहन करना मुश्किल हो गया और आखिर में उसने अपने पति पे केस चलाया। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जिसने अपने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और उसने अपने पति को ही जेल भिजवाया। चलो, रोज की तरह फिर से मैं आप लोगों से एक ही विनती करना चाहती हूँ कि आप क्राइम मूवमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। और मेरी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि आप लोगों को जागरूक कर सकूं हर उन चीज़ों के लिए जो हमारे समाज में गलत यूज की जा रही है। मैं उन हर लड़कियों के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ जो अपने खिलाफ हर जुल्म को बढ़ावा दे रही हैं और वह उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती जो उनके साथ गलत हो रहा है। क्या पता मेरी वीडियो किसके लिए कितनी फायदेमंद हो सके। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे समाज में हर लड़की इन चीज़ों के लिए जागरूक हो और अपने खिलाफ होने वाले जुर्म को जल्द से जल्द रोक पाए। ऐसी ही कहानी है हमारे इस वीडियो में आज एक लड़की की, जिसने पहले अपने पति का जुर्म सहन किया, लेकिन तब सर से पानी गुजर गया तो उसने पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और उसे उनकी कर्मों की सजा दिलाई। तो चलो शुरू करते हैं हमारी यह कहानी। आखिरकार उस पति ने ऐसा क्या किया था जो कि उस लड़की ने ऐसा फैसला लेना पड़ा। हमारे हिंदू समाज में एक औरत अपने पति के खिलाफ जाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचती है। तो कुछ ऐसा तो हुआ था इस लड़की के साथ इसलिए इस लड़की ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई। तो लड़के का नाम था गौरव और लड़की का नाम था सपना। सपना 6 महीने हो गए थे अपने पति के साथ शादी करके उसके घर में आए हुए, लेकिन उसे अपने पति से वह जो चाहती थी उसे वह प्यार नहीं मिल पा रहा था। गौरव था वह हर वक्त हर समय उसे दबाकर रखना चाहता था। उसकी सोच थी कि वह न तो किसी से मिले न किसी से जुले, वो अपने घर में रहे और अपना काम करे। उसे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। अगर सपना किसी से मिल लिया करती थी तो वह उसे मारपीट करता था, लेकिन सपना अपना सब्र बांधे हुए इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि वह सोचती थी कि क्या पता मेरी सहन शक्ति इन्हें एक काबिल इंसान बना दे। क्या पता एक दिन यह मुझसे इतना प्यार करेंगे कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें परिवर्तन जरूर आएगा। वाहेगुरु अगर चाहेंगे तो यह अपने मुकाम तक जरूर पहुंच पाएगी। अगर भगवान ने चाहा तो क्या पता इनकी सोच जरूर बदल जाएगी। लेकिन लड़की गलत सोचती थी, वह उनका जुर्म सहती रही। एक दिन उसका पति उसे कहता है कि आज मेरे दोस्त डिनर पर आ रहे हैं और तुम्हें उनके लिए खाना बनाना है और खाना देखना कि अच्छा हो, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सपना कहती है ठीक है। यह कहकर वह अपने काम पर लग जाती है। तब उसके दोस्त आते हैं। वह कहते हैं भाभी जी थोड़ी सी बर्फ ला दो। तभी सपना वहाँ आती है बर्फ लेकर। वह अपनी बर्फ को पकड़ते हुए कहते हैं अरे वाह भाभी जी, वो किसी ने कहा है ना, कहाँ आप और कहाँ ये लंगूर।
आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अनमोल लग रही है। वैसे तो भैया को ऐसी भाभी मिलनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन खुश नसीब हो भैया जो आपको इतनी खूबसूरत भाभी मिली है। वह कहता है, क्यों ना आप फिल्मों में काम करो, कोई ऑडिशन दो, आखिरकार आप इतनी खूबसूरत हो, क्या पता कोई चांस तो आपको मिल ही जाएगा। बात गौरव के आगे उसका दोस्त कहता है, जिसके कारण गौरव को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी की तारीफ उसके अलावा कोई न करे, लेकिन वह गलत था। अगर कोई इंसान किसी की तारीफ करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वह हर वक्त हर एक शब्द में गलत है। हमारे समाज में देवर और भाभी का रिश्ता मजाक के तौर पर कहा जाता है। अगर कोई देवर अपनी भाभी के साथ थोड़ा मजाक कर ले, तो उसका मतलब ये नहीं कि पति उसका एक गलत मतलब निकाले, गलत रिश्ता निकाले। ऐसा ही कुछ हो रहा था सपना की जिंदगी में, जो कि गौरव बहुत गलत कर रहा था। वह हर चीज पे उसे रोकना, हर चीज के लिए उसे डांटना, मारना, पीटना हर रोज चलता आ रहा था, और सपना इन सभी चीजों को सहती आ रही थी। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन मौसी का लड़का सपना से मिलने आता है, लेकिन वह उसके घर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसे वहां पर कुछ जरूरी मीटिंग करनी थी। इसीलिए वह सपना को कहता है, क्यों ना तुम यहीं पर आ जाओ, हम दोनों मिल भी लेंगे और मेरी मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी। सपना सोचती है और फिर बोलती है, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं, क्यों ना तुम यहीं आ जाओ, इसी बहाने तुम अपने जीजा से भी मिल लेना और मुझसे भी मिल लेना। यह बात कहते हुए सपना अपनी बात खत्म करने ही वाली थी, तभी उसके भैया बोलते हैं, देखो तुम मना मत करो और मुझे टालो मत, प्लीज तुम यहाँ आ जाओ और तुम मिल लेना, नहीं तो देखो मैं बिना मिले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत काम है। अगर तुम आ जाओगी तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी मैडम जी। यह बात कहते हुए उसके भैया हंसने लगते हैं। तभी सपना सोचती है कि मैं अगर मेरे भैया से मिलने जाऊंगी तो गौरव आखिरकार मुझे क्यों लड़ेगा। मैं उन्हें आते ही बता दूंगी कि मैं अपने भैया से मिलने गई थी। लेकिन वह फिर भी सोचती है कि लो एक बार मैं फोन करके भी बता देती हूँ, कहीं वह गुस्सा ना हो जाए। यह बात सपना अपने पति गौरव को फोन करती है, लेकिन गौरव ऑफिस में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठाता। वह उसका फोन कट कर देता है। सपना फिर से गौरव को फोन ट्राई करती है, तभी गौरव फोन उठाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं अगर एक बार फोन कट कर दूं तो उसका मतलब है मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ हूं और मैं फ्री होकर तुम्हारे पास फोन कर लूंगा। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती। तभी सपना कहती है, वो मैंने किसी काम के लिए इतनी ही देर में। गौरव उसका फोन काट देता है, जिसके कारण सपना सोचने पे मजबूर हो जाती है, लेकिन वह फिर से अपने मन को बहलाते हुए कहती है कि नहीं, गौरव जी मेरी बात समझेंगे और वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे। वह वहां से चली जाती है और गौरव की अनुमति लिए बगैर उसको जाना बहुत भारी पड़ता है। तभी तो वह शाम को वह घर वापस आती है तो गौरव भी घर पर वापस आ रहा था, जिसपे गौरव ने उसे देख लिया और वह भड़क उठा। उसके भाई ने उसे एक गिफ्ट दिया था जो उसकी मम्मी ने उसे देकर भेजा था। वह उसकी मासी का लड़का था जो कि उसकी शादी पर नहीं आ पाई। तो उसकी मम्मी ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा था जिसमें इयररिंग थे और कुछ कपड़े लत्ते जो खरीदकर उसकी माँ ने उसकी बहन के लिए दिए थे। गौरव यह सब कुछ अपनी कार में बैठकर देख रहा था। तभी उसके भैया उसे गले लगाते हैं और माथे पर किस करके और उसे बाय बाय कहकर चले जाते हैं। लेकिन तब सपना अंदर जाती है तो पीछे पीछे गौरव भी अंदर आ जाता है। सपना सामान रखकर और पीछे न देखते हुए अंदर चली जाती है
हॉल के अंदर तब गौरव आता है और अपने बैग को रखकर उस गिफ्ट को खोलकर देखता है जो उसके भैया दे के गए थे। उसके भैया का गिफ्ट देखकर वह सोच में पड़ गया कि इतने अच्छे इयररिंग आखिरकार इसके कौन से बॉयफ्रेंड ने दी हैं, क्योंकि उसके हर वक्त हर पल एक ही बात दिमाग में दौड़ती रहती थी कि यह इतनी खूबसूरत है, क्या पता इसका कितने लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। पर किसी ने कहा है अगर रिश्ते में विश्वास नहीं होगा वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाता। ऐसा ही कुछ होने वाला था सपना और गौरव के साथ। वह कहता है सपना यहाँ आओ। तभी सपना उसके पास आती है और कहती है क्या हुआ जी। तभी गौरव कहता है क्या बात है, आज कहीं घूमने गई थी। तभी वह सपना उत्तर देते हुए कहती है कि हाँ वो मेरे भैया आए थे और मैंने आपके पास फोन भी किया था, आपने नहीं उठाया। मैं इसीलिए आपके पास फोन कर रही थी कि मेरे आज भैया आए हुए हैं, मैं उनसे आज मिलने गई हूँ और उनके साथ घूमने भी गई थी। यह बात सपना कहती है तो गौरव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए वे कहता है ओह वाह, गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। तभी सपना डरते हुए कहती है कि हाँ यह मेरी मौसी ने दिया है जो मेरी शादी पर नहीं आ पाई, उन्होंने यह गिफ्ट पहुंचाए हैं। तभी वह उसके पास जाता है और उसके मुंह से बोले हुए हर शब्द बहुत कड़वे लग रहे थे। सपना भी डरी हुई थी कि कहीं उसे गौरव फिर से मारने न लगे। तभी सपना डरी हुई सहमी हुई कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, यह मेरे दूर के भैया थे जो कि शादी में नहीं आ पाए, इसीलिए मुझसे मिलने आए थे और मैं तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत फोर्स किया तो मैं मना भी नहीं कर पाई। तभी गौरव कहता है कोई बात नहीं, मैं ऐसा थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, चलो ना घर का खाना तो हम बहुत खाते हैं, क्यों ना आज हम कुछ बाहर से खाने चले और हम आज चाट पपड़ी खाएंगे जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। चलो मैं तुम्हें भी खिला कर लाता हूँ और इसी बहाने कुछ बाहर घूमना फिरना भी हो जाएगा। यह बात कहकर वह वहां से चले जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह उसे लेकर जाना चाहता था। वहां पर उसे चाट पपड़ी खिलाता है और फिर उसे खिलाकर फिर कहता है चलो ना मैं तुम्हें आज मेरी फेवरेट कुल्फी खिलाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तभी सपना अंदर ही अंदर घबराई हुई थी कि आज इन्हें हुआ क्या है, आज ये मुझे डांटने के बजाय इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। सपना मना कर देती है कि नहीं मुझे मन नहीं है खाने का, मैं नहीं खाऊंगी। गौरव अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहता है अरे तुम चलो ना, मैं क्या कोई गैर थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। चलो मैं तुम्हें आज अपनी मन पसंद की कुल्फी खिलाता हूँ जो कि जिसका मजा चखने के बाद तुम अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाओगी। सपना यह बात सुनकर थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, उसे गौरव के साथ जाना पड़ता है। वह थोड़ी दूर जाने के बाद कहती है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और यह तो बिल्कुल सुन्नी जगह है, लगता है हमारे आने से पहले वह कुल्फी वाला जा चुका है। यह बात सपना कह ही रही थी, तभी गौरव उसे कसकर पकड़ता है और कहता है अरे घर पर तो रोमांटिक मूड होता है तो इतना मजा नहीं आता, खुले वातावरण और शांति में है। घूमते घूमते अपनी ठंडी ठंडी हवाएं लेते हुए हम अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी गौरव अचानक से कहता है अरे देखो तुम्हारे पाँव में क्या हो गया है। वह नीचे बैठ जाता है और दो लोग आते हैं जिनके हाथ में तेजाब होता है। गौरव नीचे बैठकर उसके पाँव को साफ करने लगता है और उसी दौरान दो लड़के मोटरसाइकिल पर बैठकर आते हैं और सपना के चेहरे पर तेजाब डालकर चले जाते हैं। आखिरकार वह लड़के कौन थे? आखिरकार सपना से उन लोगों की क्या दुश्मनी थी?
सपना को तो 6 महीने ही हुए थे शादी कर कर उस घर में आए हुए। उस गांव में, उस शहर में तो उसे कोई अच्छे से जानता भी नहीं था। आखिरकार वह दो लोग कौन थे और सपना पर यह अटैक क्यों किया था? वहीं पर गौरव उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह हाथ नहीं आते। गौरव अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, उसे एडमिट करता है और अस्पताल में उसकी देखभाल करता है। उसकी एक छोटी बहन थी और उसकी माँ, जो उसकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल में आई थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं इनका वैसे तो ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन जो जख्म है वो बहुत गहरा है, उसे भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह बात कहकर डॉक्टर कहती है, क्यों ना आप लोग इनकी पुलिस कंप्लेंट करें, ताकि उन लोगों का जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि पता चले कि उन लोगों ने किसके कहने पर इन पर तेजाब डाला है। देखो इनकी कितनी बुरी हालात हो गई है। तभी गौरव गुस्से में बोलता है, नहीं, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी, हमें किसी को नहीं पकड़वाना। यह बात कहते ही डॉक्टर कहती है, क्यों, आप नहीं चाहते? तभी वह कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे कंप्लेंट। यह बात कहकर गौरव चुप हो जाता है। डॉक्टर वहां से जाने के बाद उसकी सास उसे कहती है, क्यों बेटा, क्या तुम चाहते नहीं हो कि उन गुनहगारों को सजा हो? तभी वह कहता है, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारी आखिरकार सुनेगा ही कौन? यही केस कर दो, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो, हमें कोई न्याय नहीं दिला सकता। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी सपना का ध्यान रख तो रहा हूँ, मैं उसका साथ हमेशा दूंगा, मैंने उससे शादी की है। वह अपने नकाब को इतनी कस के पकड़े हुए था कि उसका नकाब उतारना इतना मुश्किल था कि हर इंसान उस पर इतना विश्वास करता था कि यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और वह अब उनकी नजरों में और महान बन गया था, क्योंकि एक ऐसी लड़की से वह अपना रिश्ता जोड़े रखा था जिसकी शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि उसे बच्चे तो क्या, बड़े देखना भी पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ सपना, जो इन सभी जंजालों में फंसी हुई थी, उसे पता था कि यह सब कुछ उसके पति गौरव ने ही करवाया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत न होने के कारण वह कोई भी आवाज नहीं उठाती है। कुछ दिन बीत जाने पर वह तब अपनी मम्मी के पास जाती है, तो वह कहती है कि मम्मी आप मुझे बुला लो। मम्मी कहती है, ठीक है बेटा, हम तुम्हें कल बुला लेंगे, आज तुम रेस्ट कर लो। यह बात कहकर वह कहती है, ठीक है मम्मी। तभी वह उसके पति, जो कि इतने बुरे थे कि उसने अपने फ्रेंड को अपने घर पर बुलाया और कहा कि चलो ना तुम अपनी भाभी से मिल लेना, इसी बहाने अपनी मुलाकात भी हो जाएगी और एक एक चाय भी हो जाएगी। यह बात कहकर वह अपने दोस्त को वापस अपने घर लेके आता है, जिसने यह बात कही थी कि आप फिल्मों में अप्लाई करके देखो, क्या पता कोई चांस आपको मिल ही जाए, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत जो हो। तभी उसे वहां पर लेकर आने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर आता है, जो उनके सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन गौरव उसे जबरदस्ती वहां लेकर आता है। तभी उसका दोस्त उसे देखता है तो अपना मुंह फेर लेता है, जो कि सपना को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल टूट जाता है और उसे फिर से एक शक की बुनियाद खड़ी होती है कि यह सब कुछ मेरे साथ हुआ नहीं, बल्कि करवाया गया है, और इन सभी के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरे पति ही हैं। लेकिन वह आवाज उठाए तो उठाए कैसे, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। और दूसरी बात यह है कि वह उससे इतनी डरती थी कि एक लफ्ज भी नहीं निकालती थी। तभी थोड़े दिन बीतने के बाद फिर से वह उसे फोर्स करके बाहर लेकर जाता है, कहता है कि चलो ना,
तुम घूमो फिरो, थोड़ा बाहर घूमोगी तो तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। उसे वह पकड़कर बाहर गेट तक लेकर आता है, फिर कहता है रुको, मैं अपना फोन अंदर ही भूल आया हूँ, मैं वह लेकर आता हूँ। तभी सपना कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो गौरव डांटते हुए उसे कहता है पागल हो क्या, जो हर वक्त तुम हमारे साथ ही रहोगी, अगर बाहर निकलोगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम कैसी हो। उसके हर वक्त ऐसी बातें कहना जो उसके हर वक्त जख्मों को कुचलती रहती थी, हर वह बात उसे बहुत दर्द देती थी। वह अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। कॉलोनी में बाहर बच्चे खेल रहे थे, जिनकी बॉल आकर उसके पाँव में गिर जाती है। वह उठाकर उस बच्चे को दे ही रही थी, बच्चे ने ऊपर उसकी मुख को देखा तो वह डर जाता है और वह अपनी माँ को बुलाता है। माँ उस सपना को देखते ही बुरा भला कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारी चेहरा ऐसा भयानक है तो क्या तुम बच्चों को डराने के लिए बाहर आई हो, अपने घर के अंदर बैठो। क्या सपना कि ये सब कुछ हाथ में था, यह तो उन दरिंदों का किया हुआ था। हमारी पब्लिक को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसे ताना मार मार कर उसे कुछ तो पहले मरे हुए होते हैं लोग और कुछ उनको ताना मार के मार देते हैं, क्योंकि वे एक ऐसे स्टेज पर पहले ही होते हैं, वह अपनी जिंदगी से हाथ धोना चाहते हैं, क्योंकि उसे अपनी उस खूबसूरती को छोड़कर एक ऐसा निशान लेकर घूमना पड़ता है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और कुछ तब वह लोग अपने घर वालों के दबाव से, कहने सुनने से वे बाहर निकलते हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्हें ताना मार मार कर उनकी आशाओं को फिर से दाब देते हैं, जैसे कि सपना के साथ हुआ था। सपना फिर से एक बार निराश होकर अपने घर वापस आ जाती है। एक दो दिन बीत जाने पर वह अपने घर अपनी माँ और अपनी बहन से मिलने गई थी, जिस पर वह अपनी माँ और अपनी बहन से कहती है कि मुझे वापस माँ नहीं जाना है। माँ कहती है क्या हुआ बेटा, आखिरकार तू क्यों नहीं जाएगी। तभी सपना कहती है कि माँ, जैसा आप लोग सोच रहे हो गौरव वैसा नहीं है, वह एक मुखौटा पहने हुआ एक अजीब सा इंसान है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप चाहो तो भी आप लोग मुझे वहां पर नहीं भेज सकते हो, बस मैंने मना कर दिया तो मुझे नहीं जाना है। तभी वहां पर गौरव आ जाता है और कहता है कि अरे वाह, अगर आप नहीं आना चाहती हो मेरी बीवी तो ठीक है, आप यहाँ रह लो, पर ज्यादा दिन तुम मेरे बगैर रुक नहीं पाओगी, देखना तुम दौड़ी दौड़ी मेरे पास ही चली आओगी। चलो ठीक है, कुछ दिन अकेले तन्हाई में भी बिता लेंगे हम। यह बात कहकर वह वहां से चला जाता है और अपनी सास को कहता है कि माँ देखना, ये जल्द ही मेरे पास वापस दौड़ी दौड़ी चली आए। आखिरकार मैं इससे प्यार ही इतना करता हूँ कि है मेरे प्यार के बगैर एक दिन तो क्या, एक मिनट भी नहीं रह सकती। यह बात कहकर वह हंसने लगता है। उसकी सास उस पर इतना विश्वास करती थी कि वह कहती है हाँ बेटा, तेरे जैसा जमाई तो भगवान हर किसी को दे। यह बात कहकर उसे आशीर्वाद देती है और वह उनके घर से अपने घर वापस आ जाता है। ऐसा ही कुछ होता है, वह अपने घर वालों के फोर्स की वजह से एक दो दिन में ही गौरव के घर पर आ जाती है। गौरव आजकल शराब में बिल्कुल धुत रहता था और उसके एक गर्लफ्रेंड भी थी, जब देखो उसके साथ ही रहता था। सपना को हमेशा उससे कहता कि जाओ तुम स्टोर रूम में सो जाओ। सपना एक दिन कहती है आखिरकार मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। तभी वह कहता है दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की जगह मिल रही है वह कोई कम नहीं है, और इससे ज्यादा तुम मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं करोगी। यह बात कहकर वह अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगता है। सपना से यह सब कुछ देखा नहीं जाता, जिसके कारण वह वहां से जाने का सोच लेती है।
वह घर से तो निकल रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और उसे क्या करना है। वह वहां से चलने के बाद 2-3 दिन के बाद वह एक गुरुद्वारे में पहुंचती है। तभी वहां पर बाहर वह पानी पीने के लिए गिलास उठाती है। गिलास उठाते उठाते उसे चक्कर आ जाते हैं। कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वह बेहोश हो जाती है। वहां पर एक गुरुद्वारे में एक बेबे काम करती थी, जिसने उसे उठाकर एक बेड पर लेटाया और वहां पर सुलाकर उसे होश में आने का इंतजार करने लगी। उसे तब होश आता है तो उसके लिए पानी मंगाती है, उसे पानी पिलाती है और उसके लिए खाना मंगाती है। तभी वह बेबे सपना को खाना खिलाने लगती है तो सपना खाना खाने के लिए मना कर देती है। इसीलिए बेबे कहती है, बेटा यह तो वाहे गुरु का प्रसाद है, तुम खा, क्या पता तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हमारे गुरुदेव दे ही दे। यह बात कहकर लेकिन सपना फिर भी तैयार नहीं थी खाना खाने के लिए, क्योंकि उसे वह अंदर से बातें चुभ रही थी जो गौरव के और उसके बीच हुई थी। तभी बेबे उसकी चेहरे की स्कन को देखकर कहती है, बेटा पहले तुम खाना खा लो, फिर अपना सारा मन हल्का कर लेना। मैं सुनूंगी तेरी हर बात, हर वह पुकार जो तू किसी को नहीं बता पाई। यह बात सुनकर सपना थोड़ी सी ऐसा महसूस करने लगी कि उसकी सुनने वाला अभी तो कोई है, कि उसका कोई साथ तो देगा। सपना यह सोचकर खाना खाती है और वहीं पर गुरुद्वारे में सेवा में लग जाती है। कमेटी से बात कर उसे वहीं पर कुछ काम दिला देते हैं और वह सेवा करती है। 6 दिन बीत गए थे। दूसरी तरफ उसका पति गौरव शहर के चप्पा चप्पा छान चुका था सपना के लिए। वह गुरुद्वारे में बेबे को सब कुछ बताती है कि उसके पति ने उसके साथ क्या क्या किया है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अपनी बड़ा सपना वहीं पर निकाल लेती है। तभी बेबे कहती है कि बेटा जुर्म करने से बड़ा जुर्म सहने वाला होता है। आखिरकार तब तुम पर तेजाब का अटैक हुआ था तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं की, तुमने उनके पास कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई, ताकि तुम्हारे जो इतने जुर्म आगे बढ़े हैं वे वहीं पर खत्म हो जाते अगर तुम अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती। वह बोलती है कि बेबे मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं किस मुकाम पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊं। तभी बेबे कहती है, बेटा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान तेरी जरूर सुनेगा। चलो मैं तेरे साथ चलती हूँ और अपने पति के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवा और एक ऐसी औरत बन जो कि हर घर को संभाल पाती है, अपने बच्चों को संभाल पाती है और अपने पति को भी संभाल पाती है। तभी बेबे कहती है कि बेटा वो किसी ने कहा है कि एक औरत चिंडाली का भी रूप होती है, आज तुझे भी वह रूप अपने पति को दिखाना ही होगा। बेबे उसे इंस्पेक्टर के पास लेकर जाती है। तभी इंस्पेक्टर साहब उनसे वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान वह कहते हैं कि हमें ऐसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले जिसके कारण हम आपके पति को गिरफ्तार करें, क्योंकि कानून आपकी बातों से नहीं मानने वाला, उसे सबूत चाहिए। अगर तुम चाहो तो उन लड़कों कुछ हुलिया तुम्हें याद हो तो बता सकती हो, जिसके कारण हम उन्हें हिरासत में लेंगे और 2 डंडे टिकेंगे तब वह अपने आप तुम्हारे पति का नाम उगल देंगे। यह बात कहते तभी सपना सोचने लगती है और वह तब बताती है कि हाँ कुछ तो याद है मुझे, एक लड़के की झलक मुझे पड़ी थी। वह उसका स्केच बनवाती है। तभी इंस्पेक्टर साहब वहां के आसपास के सभी थानाओं में उसकी फोटो हर गली मोहल्ले में पोस्टर लगवाते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दूसरी तरफ यह बात गौरव के कानों तक पहुंच चुकी थी कि सपना एक गुरुद्वारे में रह रही है और उसके खिलाफ उसने कंप्लेंट लिखवाई है।
तभी वह वहां पर गुरुद्वारे में उसे लेने पहुंच जाता है और कहता है, वाओ मैडम जी यहाँ पर पधारी हुई हैं, और मैं हूँ जो पागलों की तरह पूरे शहर का चप्पा छप्पा छान चुका हूँ। 6 दिन हो गए मुझे तुम्हें ढूंढते ढूंढते, तुम यहाँ पर आई कैसे? यह बात कहते हुए सपना गौरव को कोई जवाब नहीं देती है, जिस पर गौरव कहता है कि चलो अपने घर चलो, ज्यादा ड्रामा न करो। वह उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तभी सपना अपना हाथ छुटाकर कहती है, मैं नहीं आ रही हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम्हारा जो ये है ईमानदारी का मुखौटा है, इसे तो मैं उतार के ही रहूंगी। तभी गौरव सोचता है कि अब तो यह हमारी बात नहीं मानने वाली। वह उसे इतना अपशब्दों में बोलता है कि वहां के हर लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। वह कहता है कि अरे, इतने लोगों के साथ संबंध बनाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, मैं फिर भी तुझे वापस लेने यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन तुम हो जो कि अपनी जिदों पर अड़ी हुई हो। अरे, मैं तो एक ऐसा भोला इंसान हूँ कि अपनी पत्नी को फिर भी अपनाना चाहता हूँ, एक मौका देना चाहता हूँ। सपना फिर भी अपनी बातों पर अटल थी। वह अपना डर खो चुकी थी। वह अब न्याय के लिए खड़ी हुई थी। तभी गौरव उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या सोचती हो कि मुझे पता नहीं है कि तुमने पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है? यह बात कहकर वह कहता है कि जो ये जख्म भरने लगे हैं ना तुम्हारे मुंह के, इसे कुरीनते हुए मुझे वक्त नहीं लगेगा। या तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम भी जानती हो कि आखिरकार मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। वह उसको फिर से हाथ पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सपना अपना हाथ छुटाकर उसे कहती है, चले जाओ यहाँ से, और यहाँ पर तुम्हारी कोई बात का विश्वास नहीं करने वाला। मुझे पता है कि तुम कैसे और कितने अच्छे इंसान हो। यह बात कहकर वह उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो क्या पता तुम्हारे सम्मान को कहां कहां तक ठेस पहुंचेगी। यह बात कहने के बाद गौरव वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ने उन लड़कों को पकड़ने की जी जान से कोशिश कर रखी थी। तभी वह जाते हैं तो सपना को याद आता है और वह पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि मेरे ऊपर तब तेजाब पड़ा था, तो वहीं उन दोनों के अंदर एक लड़के को भी तेजाब पड़ा था, जिसके कारण दूसरी तरफ मैं चिल्ला रही थी तो एक तरफ वह भी चिल्ला रहा था। आप क्यों ना यहाँ के आसपास के मेडिकल या अस्पताल में यह पूछताछ करें, तो क्या पता उसका पता चल ही जाए। यह बात एक इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग सबूत थी कि उन्हें ज्यादा दिन नहीं लगे पकड़ने में। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और सपना को और बेबे को बताया और उन्हें भी पुलिस थाने बुला लिया, यह क्लियर करने के लिए कि यह वही लड़का है या नहीं। सपना ने कहा, हाँ यही लड़का था। तभी पुलिस ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और उनसे पूछताछ की कि बताओ, तुम्हें आखिरकार सपना पर तेजाब गिरने के लिए किसने कहा? तभी वह कहते हैं, और कौन कहेगा, इसके पति गौरव ने ही कहा था, और बल्कि हमें तो 50,000 रुपए मिले थे इस पर तेजाब डालने के लिए। तभी सपना अंदर से हिल जाती है कि अब तक तो मुझे शक था और अब मेरा शक यकीन में बदल गया। सपना फिर से दिमाग लगाती है और सोचती है कि मैं इन्हें जेल में तो डलवा दूंगी और इन्हें सजा भी हो जाएगी, लेकिन जो सोसाइटी में और मेरी माँ और मेरी बहन के मन में जो इसने एक इतनी अच्छी छवि बना रखी है, उसका क्या होगा? वह भी इसकी इसी तरह उतार कर फेंकनी पड़ेगी ताकि इसको भी एहसास हो कि दर्द होता क्या है। यह बात कहकर सपना उसके घर पर जाती है और तब
वह घर पर आता है तो वह सपना को देखता है और कहता है, वाओ, जो कल कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम्हारे साथ नहीं रहना, आज वह बेबस और बेलाचार औरत यहाँ पर कैसे आ गई, विश्वास नहीं होता। वह उसके पास बैठता है और कहता है, क्या तुम्हें जानना है कि तुम पर तेजाब का हमला किसने करवाया था? सपना कोई जवाब नहीं देती है। वह एक सदमे की तरह एक तरफ बैठी हुई थी। तभी वह अपनी भड़ास निकालते हुए अपने सारे जुर्म कबूल करता है, जिसका फायदा सपना उठाती है। वह अपनी सूझबूझ से उसका सारा, जो मुंह से उसने अपना सबूत बयां किया था, वह सारा इकट्ठा एक फोन में कर लेती है, जो कि पुलिस के पास दे देती है और सारे गांव मोहल्ले में उसे दिखाती है, ताकि हर उस इंसान को पता चले कि वह लड़की गलत नहीं थी, बल्कि गलत था वो जो दूसरों को एक अच्छाई की परछाई बनकर दिखा रहा था। सपना उसे गिरफ्तार करवाती है, मीडिया बुलवाती है, ताकि हर इंसान को उसकी करतूतों के बारे में पता चले, और एक ऐसा लड़का जो लड़की के साथ ऐसा करता है तो लड़की उसके खिलाफ आवाज उठा सके। हमारे समाज में कानून लड़कियों के लिए बहुत सारे बने हैं। अगर आप लोग आवाज उठाओगे तो कानून आपकी मदद जरूर करेगा। लड़के को सजा दिलाई गई, गौरव को समाज में बेइज्जत किया और उसे सजा भी दिलवाई। सपना अपना हौसला बनाकर अपनी जिंदगी आज भी जी रही है, और वह कोई डर कर नहीं, बल्कि अपने चेहरे को दिखाकर और लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बनी है। वो आज वह इतनी छाई हुई है कि हर लड़की की एक ताकत है। तो आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। और मेरी वीडियो को उन लड़कियों के पास शेयर जरूर कीजिए जो कानून के दरवाजे खटखटाने से डरती है। आखिरकार आप लोग कितने दिन डरोगे? एक ना एक दिन यह फैसला आप लोगों को जरूर लेना पड़ेगा। अगर आज नहीं लोगे तो कल यह दरिंदे आपके बच्चों के साथ भी क्या पता कैसा सुलूक करेंगे। तो इस सारे जुर्म को रोकने के लिए हमें आवाज उठानी ही पड़ेगी।